हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। एज यू नो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने इसकी सलाइन फीचर देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में डिफरेंस को समझा था। ठीक है, पहले इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनियम समझा जाता था, पर्यायवाची कि एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं। लेकिन प्रेजेंट में हमने ये भी समझा कि अब ये अलग अलग बन चुके हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। सबसे इसका रिलेशन है। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट तब बना है जब इसमें सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसको इफ़ेक्ट करते हैं। आप जब स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं एक सब्जेक्ट की स्टडी दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल होती है। सेम इसी तरह इस सब्जेक्ट में भी क्या है, बहुत सारे सब्जेक्टों को लिया गया है। कौन कौन से हैं वो सब्जेक्ट? इतिहास, राजनीति विज्ञान, विधि, अर्थशास्त्र और भूगोल। ठीक है, अब ऐसे में जो इंटरनेशनल रिलेशन है का अलग से अध्ययन किस तरह किया जाए। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नेशन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जो बिल्कुल अलग रहे, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो वो इंटरनेशनल रिलेशन ना बनाए, है ना, बिल्कुल अलग रहे। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। चाहे हम इंसान की बात करें, सिटी की बात करें, कंट्री की बात करें, है ना, सब एक ना एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। ओके, जब यातायात के साधन में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत पुराने थे, आज हम डेवलप्ड युग में जी रहे हैं, है ना। जब बहुत पुराने थे तो तब क्या होता था, जो संप्रभु राज्य में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, महाशक्ति होती थी, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहते थे और कभी कभी एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते थे, है ना, सहयोग भी करते थे। लेकिन मोस्टली टाइम उनके बीच में स्ट्रगल होता था, संघर्ष होता था। ठीक है, अब मोस्टली टाइम स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, तो सिचुएशन कैसी आएंगी? वॉर की, युद्ध की। तो इसलिए पहले युद्ध होते थे और युद्ध में आपको पता ही है क्या सिचुएशन आ जाती है, बहुत सारे निर्दोष लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। और जो देश युद्ध लड़ता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाती है, वो बहुत बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, लोगों की जानें भी जाती हैं, बहुत सारे लोगों की, और पैसों का भी बहुत नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर युद्ध किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वॉर। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा होता था क्योंकि उनके बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, उन पर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, और इनके बारे में स्टडी भी कौन करता था? जो इतिहासकार होते थे, है ना, और राजनीति विज्ञान के अध्येता होते थे, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही लोग इनकी स्टडी करते थे, हर कोई नहीं करता था और ना ही हर पर्सन को इनके बारे में नॉलेज थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, 20वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत सारी रिवॉल्यूशनरीज हुई हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनका नेचर बदल गया है। आज हर जो भी पर्सन जागरूक है, अवेयर है, उसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नॉलेज है। ओके, पहले ऐसा नहीं था पहले टाइम में, लेकिन प्रेजेंट में हम देखिए जो भी पर्सन अवेयर है वो इनके बारे में नॉलेज रखता है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो और नहीं हो। ठीक है, आज हम ऐसे राज्य व्यवस्था में जी रहे हैं, मतलब ऐसा टाइम है इस समय कि हमें सब कुछ पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये सब जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, है ना, आर्थिक विकास कैसा है हमारी कंट्री का, ट्रेड कैसा चल रहा है। तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और ये सब बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर आप देखोगे संगठन बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम दक्षेस कहते हैं,
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, है ना, और अफ्रीकी एकता संघ OAU, ये सब क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एरिया वाइज बने हुए हैं, मतलब जो अपने लोकल एरिया में बने हुए हैं, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी है जो अपने पड़ोसी देशों को जोड़ते हैं, है ना, और फिर उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए स्कीम्स बनाते हैं कि किस तरह वॉर की कंडीशन ना आए और सब लोग पीस से रह सकें, शांति से रह सकें। ठीक है, अब इस समय आप देखोगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब लोग परेशान हैं, आतंकवाद से, है ना, कि आतंकवादी कहीं पर भी घुसकर कुछ भी अटैक कर देते हैं, है ना, और कितनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। तो ये एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर कि सब देश मिलकर इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं कि इस टेररिज्म को हमें एंड करना है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र। अब इसका विषय क्षेत्र क्या है, मीन्स स्कोप क्या है। कानून तथा राजनयिक इतिहास के अध्ययन के साथ स्टार्ट हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, और पहले ये कम था, इसमें पहले क्या होता था, सिर्फ कानून पढ़ाया जाता था और जो राजनीति का इतिहास है वो पढ़ाया जाता था। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये काफ़ी विस्तृत हो चुका है, मीन्स बहुत बड़ा हो गया है इसका विषय क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रों के बीच, नेशंस के बीच जो रिलेशंस थे वो कैसे हो गए हैं, जटिल हो गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो विद्वान लोग हैं उन्होंने ध्यान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं के क्षेत्र विशेष तथा विदेश नीति के रणनीतिक पहलुओं के अध्ययन की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मीन्स आप इन्हें इंटरनेशनल रिलेशन पर ध्यान देना है, और वो कैसे देंगे, जब ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है उपनिवेश का सिस्टम ख़त्म हो गया है, कॉलोनिज्म का, अब कोई कॉलोनी नहीं बनाएगा, और इसका विरोध भी किया है सबने इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, युद्ध के दौरान जिस समय वॉर होता है उस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1945 में सेकेंड वॉर एंड हुआ था और उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, इसने क्या करा, राष्ट्रों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनकी जो सोच है एक तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करा। मतलब जैसे लोग पहले सोचते थे हर समय स्ट्रगल चलता रहता था, संघर्ष चलता था, उसमें चेंज किया। अब लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं कि हमें एक साथ रहना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और हमें वॉर की सिचुएशन नहीं लानी है, युद्ध नहीं लड़ना है ना। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करा, लोगों की सोच बदली है कि हमें साथ में मिलकर रहना है और सबका विकास करना है। ठीक है, यद्यपि संघर्ष आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय विषय है, और आपको पता है कि मेन टॉपिक तो यही है स्ट्रगल का, है ना, लेकिन फिर भी लोग जो कोऑपरेटिव मैटर हैं उन पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और जो वॉर है उसकी सिचुएशन नहीं आने देनी है। ठीक है, एक राइटर है इनेस क्लाइड, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बुक सॉर्डर्स इनटू प्लॉशेयर्स, सॉर्डर्स इनटू प्लॉशेयर्स। अब इस टॉपिक के नाम से ही आपको समझ में आ गया है कि ये किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आपने कोल्ड वॉर का नाम सुना होगा, शीत युद्ध। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तो कुछ कंट्रीज़ के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब ये कैसा वॉर था, इसमें कोई अस्त्र शस्त्र का यूज़ नहीं हो रहा था, कोई भी हथियार यूज़ नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ मानसिक मनमुटाव थे। ठीक है, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ, निशस्त्रीकरण का यूज़ हुआ था, मीन्स कोई भी शस्त्र का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी जो हथियार होते हैं उनका यूज़ नहीं होगा। तो इसी तरह गठबंधन और क्षेत्रीयतावाद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण अंग बन गए कि मीन्स हम लोगों को गठबंधन का मीन्स क्या होता है, साथ में आना है ना, और जो लोकल में आसपास के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन सबको मिलजुल कर रहना है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो राजनयिक इतिहास होता है, राजनीति का इतिहास, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ, है ना, इन सब का अध्ययन शामिल किया गया है कि हमें इन सब की भी स्टडी करनी होगी। ठीक है,
अब पामर एवं पार्किंस ने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन है। मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या है, संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन है। कि मीन्स हम किसकी स्टडी करेंगे, ऐसे वर्ड की जो संक्रमणकालीन है, जिसको क्या हो गया है, वो वायरस हो गया है। ये निष्कर्ष आज भी बहुत हद तक सच है कि संक्रमण काल अभी भी उस उत्कर्ष बिंदु तक नहीं पहुंचा है, मतलब उतना ऊपर नहीं उठा है जितना कि इसको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जैसे बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, है ना। अफ्रीका और एशिया के नए देशों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अफ्रीका और एशिया क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। इनमें जो नए देश हैं वो लगातार अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है, एक दृढ़ निश्चय लेने की स्थिति में है। मीन्स हमारे जो डिसीज़न है इंडिया के, वो कैसे हैं, वो मजबूत हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। जैसे 1996 में CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि आया था, ठीक है। तो इंडिया ने उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि हम किसी भी परमाणु परीक्षण को नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट था कि हम जो परमाणु परीक्षण होते हैं, बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, और मिसाइल्स वगैरह बनती हैं, तो अगर इस संधि पर सिग्नेचर हो जाता तो इट मीन्स हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से हमें कमज़ोर भी बना रहा था कि फिर हम अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे पड़ोसी देशों से, है ना। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो इंडिया ने 1996 में ऐसा करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम किसी के प्रेशर में ना आकर अपनी समझ से काम कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, ओके। अब रियलिटी में देखें हम तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप है, वो 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सारे राष्ट्र एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मीन्स पारस्परिक निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस ये बढ़ता जा रहा है, लोग एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कंटिन्यूस डिपेंड होता जा रहा है। और जो पूरा वर्ल्ड है वो एक्चुअल में एक विश्व ग्राम, ग्लोबल विलेज बन चुका है, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। इस समय ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई राष्ट्र इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान ना दे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि हर पर्सन को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।